प्राचीन काल से ही विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में युद्ध लगातार होते रहे हैं। एक मजबूत शत्रु राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र पर किसी भी सच्चे या झूठे बहाने से हमला करता है। इसलिए जो राष्ट्र स्वाभिमान से जीना चाहता है, जो राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, उसे हमेशा सतर्क और सैन्य रूप से मजबूत होना चाहिए। इसी तरह पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे चोल साम्राज्य अंततः संकुचित हो गया था। परांतक प्रथम के मृत्यु के बाद परांतक द्वितीय राजा बना। उसने वीर पांड्या को पराजित कर सिंहल पर अपना कब्जा किया। परांतक द्वितीय के अंत तक चोलों ने राष्ट्रकूटों से तोड़मंडलम को अपने हाथ में ले लिया था। चोल साम्राज्य की महानता का वास्तविक संस्थापक था परांतक द्वितीय का पुत्र राजाराज, जो 9वीं शताब्दी के मध्य में गद्दी पर बैठा। उसके 30 वर्ष का शासनकाल चोल साम्राज्य के लिए सबसे गौरवशाली युग रहा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजाराज के समय का इतिहास समस्त तमिल देश का इतिहास बना। वह एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपने अनेक विजयों के फलस्वरूप चोल राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। राजाराज ने वेंगी के पूर्व चालुक्य को पराजित कर दिया। उसके साथ ही उसने कलिंग के गंगों और केरल के चोरों को भी हरा दिया और संपूर्ण दक्षिण भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। राजाराज ने एक नौसेना का निर्माण कराया था और उसकी सहायता से उसने संपूर्ण मालाबार तट और श्रीलंका के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमाया। उसके साथ ही उसने मालदीव और पूर्वद्वीप समूह पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसने पश्चिम के चालुक्य शासक सत्याशय के राज्य पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। राजाराज एक विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शासक और एक महान निर्माता भी था। उसने राजराजेश्वर के नाम से एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसका मराठाओं ने बाद में नामांतर कर उसे बृहदेश्वर नाम दिया। बृहदेश्वर का मतलब महान ईश्वर। बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिल वास्तुकला का अद्वितीय नमूना माना गया है। कहते हैं कि राजाराज ने श्री विष्णु के मंदिर का भी निर्माण कराया था। वह एक धर्म सहिष्णु सम्राट था जिसने अपने कार्यकाल में बौद्ध मठों एवं विहारों को भी संरक्षण प्रदान किया। राजाराज के मरने के बाद राजेंद्र प्रथम चोल राज्य का उत्तराधिकारी बना। वह अपने पिता के समान एक महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी शासक। उसने दक्षिण के पांड्या और चेर राज्य को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजेंद्र ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उस पर अपना परचम लहराया, लेकिन बाद में दक्षिण श्रीलंका उसके आधिपत्य से मुक्त हो गया। राजेंद्र के समय में चोल साम्राज्य और चालुक्य राज्य को विभाजित करने वाली तुंगभद्रा नदी को विभाजित रेखा माना गया। राजेंद्र प्रथम एक दूरदर्शी शासक था जिसने अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से व्यापार करने को बढ़ावा दे दी। उस समय में चीन, जापान और पूर्वी एशियाई देशों से भारत का अधिकतर व्यापार होता था। बहुमूल्य सामग्री से लदे जहाज बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के जावा, सुमात्रा और लक्षद्वीप बंदरों पर अपना माल उतारा करते थे। इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा हेतु उसने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कराया। राजेंद्र ने जावा और सुमात्रा में स्थापित महान शैलेंद्र के साम्राज्य पर नौसेना द्वारा आक्रमण कर उसका अपना शासन स्वीकारने पर मजबूर किया। उसने दक्षिण भारत और सिंहल द्वीप के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया पर भी चोल साम्राज्य की विजयी पताका फहरा दी। अंडमान निकोबार द्वीपों के साथ साथ मालदीव पर भी चोल नौसेना का आधिपत्य हो गया। उसके समय में भारत का व्यापारी मार्ग संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया था। राजेंद्र एक महान विजेता था जिसने अरब सागर में नौसेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अरब सागर में नौसेना को स्थापित करने वाला वह पहला भारतीय था। उसके बाद 200 सालों तक चोलों ने इस भूमि पर राज किया। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में चोल नरेश सोमेश्वर तृतीय ने पांड्यों के साथ हाथ मिलाकर राजेंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया। कुछ समय बाद राजेंद्र तृतीय ने संधि कर पांड्या शासक जतवर्मन के अधीनता में रहने का फैसला किया। इसके बाद सन 1280 में पांड्या शासक कुलशेखर ने समस्त चोल मंडल पर अधिकार जमाया और यहीं पर चोल साम्राज्य तथा शासन का अंत हुआ। कहा जाता है कि चोल सम्राट शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। उनके समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी दान दिया और जैनों को भी शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की मुभा दी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में चोल राजवंश एक शानदार शासकीय वंश था जिसने राजनीति, समाज, धर्म
और जीवन के हर एक क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की। यह भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने समुद्र पार के अपने साम्राज्य के सपने को साकार